संसद के 10 दिवसीय बजट सत्र का आगाज हो गया है। 9 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में पूरे देश की नज़र अंतरिम बजट पर है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिरी चुनावी साल के इस बजट में जनता जनार्दन के लिए क्या खास होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अंतरिम बजट क्या होता है, ये पूर्ण बजट से कैसे अलग होता है और साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में क्या क्या ऐलान किए थे। इन सवालों के अलावा हम आपको बताएंगे कि इस बार बजट में जनता के लिए क्या खास होगा। सबसे पहले आपको पूर्ण बजट और अंतरिम बजट का मतलब समझाते हैं। दरअसल जिस तरह हम और आप आमदनी और खर्च के हिसाब से हर महीने अपने घर का बजट बनाते हैं, उसी तरह सरकार भी वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक होने वाली आमदनी और खर्च का ब्यौरा बजट में रखती है। लेकिन अंतरिम बजट एक तरह से मिनी बजट होता है, जो चुनाव से पहले लाया जाता है और तब तक मान्य होता है जब तक चुनाव के बाद नई सरकार सत्ता नहीं संभाल लेती है। इसलिए अंतरिम बजट को कुछ महीनों के लिए कामचलाऊ बजट भी कहा जाता है। पिछली बार साल 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था और नई सरकार बनने के बाद 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट पेश किया। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 2019 चुनाव से ऐन पहले अंतरिम बजट में बड़े ऐलान किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को 1 साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान किया, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए महीने की पेंशन देने की पेशकश की गई। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग से मत्स्य पालन विभाग बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया था। उम्मीद है कि मोदी सरकार के 2024 चुनाव से पहले इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार की गारंटी की छाप देखने को मिल सकती है। इस बजट में महिलाओं पर फोकस रहेगा, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने नारी शक्ति का जिक्र किया, महिलाओं के योगदान पर जोर दिया। फ्री गैस सिलेंडर की योजना पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। वहीं किसानों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8 से 9,000 तक की जा सकती है, जबकि महिला किसानों के लिए इस राशि को 12,000 रुपए तक किया जा सकता है। मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80 से 85,000 करोड़ रुपए हो सकता है। युवाओं से जुड़ा बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। गरीब वर्ग के लिए किसी बड़ी योजना की घोषणा भी संभव है। बढ़ती महंगाई के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।